हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे स्पेशल एमपी जीके मध्य प्रदेश पुलिस वैकेंसी 2023 के लिए। एमपी जीके की आज साथियों चौथी कक्षा है। इससे पहले 3 कक्षाएं हो गई हैं। अगर आप लोगों ने इन तीनों कक्षाओं को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों कक्षाओं की लिंक को पिन कर देंगे। आप लोग सारी कक्षाएं देख लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न ए रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर। आज का हमारा टारगेट है 20/20, 20/20 आज आपका टारगेट होना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में आदिवासी शोध केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? मध्य प्रदेश में आदिवासी शोध केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? तो साथियों इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा झाबुआ। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। आशा करते हैं इस प्रश्न का आप लोगों ने आंसर सही दिया होगा। साथियों, आप लोग मेरे साथ ही जवाब देने का प्रयास किया कीजिए और बाद में आज आप लोग 20/20 का जो हमारा टारगेट है आज का, आप लोग जरूर बताइए आपके प्रश्नों की संख्या जो सही है वो आज कितनी रही है, ठीक है। दूसरा प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहां स्थित है? हर एक प्रश्न सीधा परीक्षा में छपने वाले फैक्ट की तरह है और साथियों परीक्षा के लिए अति संभावित क्लासें चलाई जा रही हैं, तो आप लोग प्लीज क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहां स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सागर में। कहां पर? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की लोकसभा में सर्वाधिक समय बैठने का अवसर मिला था? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय तक बैठने का अवसर मिला था? तो साथियों वो थे कौन? ध्यान रखिएगा, सेठ गोविंद दास। कौन? सेठ गोविंद दास। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आप सब लोग जानते हैं कि 5 राज्य मध्य प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों की सीमा साझा करता है। वो राज्य आप लोग लिख लीजिए साथियों, लिखिए उत्तर प्रदेश और साथियों छत्तीसगढ़। लिखिए साथियों मेरे साथ फटाफट, आलस मत कीजिएगा आप, ठीक है। बहुत समय नहीं बचा है, मात्र एक महीना बचा हुआ है, तो मन से पढ़ लीजिए। महाराष्ट्र लिखते चलिए साथियों, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए। गुजरात लिखिए, गुजरात और साथियों राजस्थान, ठीक है। अब देखिए यूपी जो है वह उत्तर में सीमा बनाता है, ठीक है। तो उत्तर और उत्तर प्रदेश, अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि मध्य प्रदेश का साथियों कौन सा राज्य है जो साथियों उत्तर में सीमा बनाता है, तो उत्तर में कौन सा बनाता है मध्य प्रदेश के? उत्तर प्रदेश, ठीक है। पूर्व में साथियों छत्तीसगढ़। कौन? पूर्व में छत्तीसगढ़। दक्षिण में साथियों महाराष्ट्र और साथियों पश्चिम में बनाता है गुजरात और साथियों उत्तर पश्चिम में बनाता है कौन सा? राजस्थान, ठीक है। तो 5 राज्य मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार फिर से सुन लीजिएगा फटाफट। 5 राज्य सीमा बनाते हैं, वो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में बनाता है छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। देखिए साथियों, ग्वालियर दुर्ग में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे ऊंचा है? तो ध्यान रखिएगा साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज मंदिर। कौन सा? चतुर्भुज मंदिर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए छठवां प्रश्न देखिए साथियों, किस नदी के जलप्रपात हैं? तो साथियों आप सब लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा, जलप्रपात किसका है? नर्मदा नदी का, ठीक है ना।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज आप लोग क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन। साथियों, कल या परसों से आपके लिए साइंस और करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ रहे हैं। अभी एमपीजीके की कक्षाएं चला रहे हैं, इसके बाद साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग की क्लासों को रेगुलर करेंगे। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। प्लीज यार, आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं भाई, क्लास को लाइक किया कीजिए, ठीक है ना, बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए। प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करिए, ठीक है। आइए 7वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो नर्मदा और ताप्ती नदी है साथियों, नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पूरब से बहती है। तो पूछा क्या है, नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती हैं? तो साथियों यह पश्चिम दिशा में बहती हैं, ठीक है। इस प्रश्न को तो रट लेना साथियों, स्टार लगा लेना, और मैं लिख दूंगा, यह मध्य प्रदेश के किसी ना किसी शिफ्ट में छपेगा यह प्रश्न कि नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है। तो साथियों लिख लीजिएगा स्टार लगा के, पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, 8वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रदेश की निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं तथा संबंध नदियों के युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। दोबारा से सुन लीजिए एक बार, प्रदेश की निम्नांकित नदी घाटी परियोजनाओं तथा संबंध नदियों के युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इंदिरा सागर परियोजना, कौन सा? इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, एकदम सही है। चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर है, एकदम सही है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, लेकिन साथियों यह वाला क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। माही परियोजना, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि माही परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 9वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अति संभावित प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से स्टार लगा लेना साथियों। मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 12.30%, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। आइए 10वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? यह प्रश्न न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो साथियों स्टार लगा के इस प्रश्न को लिख लेना, कई पेपर में पूछा गया है। पटवारी, वन रक्षक, 236 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। स्टार लगा के साथियों इस प्रश्न को जरूर लिख लेना। आइए 11वां प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी हैं कौन से? तो साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस के हिसाब से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों मुश्ताक अली, कर्नल सी के नायडू, नरेंद्र हिरवानी, अभय खुरासिया, मोहिनीश मिश्रा, सचिन धौलपुरे। उपर्युक्त सभी साथियों इसका सही जवाब है, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी ये सारे हैं, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 12वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सी परियोजना? उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, रोबनाई परियोजना। कौन सी? रोबनाई परियोजना इसका राइट आंसर है, ठीक है, रोबनाई परियोजना। आइए 13वां प्रश्न देखिए साथियों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ जिसमें बाबर ने मालवा के शासक मेदिनी राय को पराजित किया? तो साथियों लिख लेना इसका आंसर हो जाएगा साथियों 1528 ईस्वी में, ठीक है। आइए 14वां प्रश्न देखिए साथियों, कृषि कार्यों के लिए प्रदेश में कितने घंटे लगातार विद्युत उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है? कृषि कार्यों के लिए प्रदेश में कितने घंटे लगातार विद्युत उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 8 घंटे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए देखिए साथियों 15वां प्रश्न, मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है?
तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 19 वर्ष से कम के। ठीक है, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस भी। 19 वर्ष से कम के बच्चों को एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, पूछा गया था मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो 19 वर्ष से कम के बच्चों को। आइए 16वां प्रश्न देखिए साथियों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी घोषणा पत्र 2005 के अनुसार देश में महिलाओं की औसत उम्र सबसे कम किसकी है, कौन से प्रदेश की है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन से इसका सही जवाब है। आइए 17वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर में पत्रकार भवन स्थित है, तो साथियों पत्रकार भवन जो है भोपाल और जबलपुर दोनों में स्थित है। और साथियों यह प्रश्न एमपी जीके की कई परीक्षाओं में पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन से डी पर आप लोग आंसर लगा लीजिए। ठीक है, भोपाल और जबलपुर, ए और 3 दोनों। आइए 18वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा, साहेबपुर मंडला। कहां पर, साहेबपुर मंडला। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 19वां प्रश्न देखिए, विख्यात गुजरी महल कहां स्थित है, विख्यात गुजरी महल कहां स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 20वां प्रश्न देखेंगे हम लोग साथियों, मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो आरक्षित वनों का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में कितना, ऑप्शन सी 61,886 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, स्टार लगा लेना, अति संभावित प्रश्न है। साथियों आज मैं क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। आज का टारगेट थोड़ा कम रहा, लेकिन साथियों क्वेश्चन का लेवल थोड़ा, क्वेश्चन का जो टारगेट था साथियों वो कम रहा। 20 क्वेश्चन का था टारगेट आज, तो आप लोग टारगेट करके जरूर बताएं कि 20 में से आज आपका कितना सही हुआ है। मेरे साथ क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए, आपको एमपी जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, जीके के पूरे पोर्शन में दिक्कत नहीं आएगी साथियों। बस आप लोग क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, और साथियों आप लोग पढ़ते रहिए, सेट पेपर जरूर लगाते रहिए दिन में एक। और साथियों अभी समय अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो आप लोग पढ़ते जरूर रहिए, और साथियों मन से पढ़िएगा। 1 महीने बचा हुआ है, जी जान लगा दीजिए, आपकी वर्दी साथियों आपका इंतजार कर रही है। तो बस मेहनत करते रहिए और चीज़ों को आसान करते रहिए, और साथियों जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट कर दिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। और साथियों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।